हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 4 के बच्चों के लिए मैथ्स का मिड टर्म टेस्ट पेपर। बच्चों के अभी हाफ ईयरली एग्जाम बस स्टार्ट ही होने वाले हैं, तो आप बच्चों को घर पे मैथ्स से रिलेटेड इस तरह से सैम्पल पेपर बना के प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा और हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। क्लास 4 के बच्चों के लिए मैथ का सैम्पल पेपर कुछ इस तरह से आप बना के घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं। बच्चों को टोटल 50 मार्क्स का हाफ ईयरली का पेपर दिया जाता है किसी भी सब्जेक्ट का। उसमें सेक्शन ए यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन 1 है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे बच्चों ने जो भी चैप्टर पढ़ा है उससे रिलेटेड बच्चों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, डैश इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कौन सा नंबर हर एक नंबर्स का फैक्टर होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी नन। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी 1। 1 जो है ना वो हर एक नंबर का फैक्टर होता ही है। Now, same way next question है, the weight of a bag A is 34,567 mg while that of bag B is 34,765 mg. Which bag is heavier? तो यहाँ पे ऑप्शंस है बैग ए, बैग बी, बोथ आर सेम और डी नन। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे बैग ए का जो वेट है वो है 34,567, वेयर एज बी बैग का जो वेट है वो है 34,765। यानी कि ये जो नंबर है ये हाइयर है इस नंबर से, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैग बी इज हेवियर। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ 1 एंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, ए ऑप्शन है 10,000, बी ऑप्शन है 11,1111, सी ऑप्शन है 99,999 और डी ऑप्शन है 1 लाख। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि सम हमें पूछा गया है, सम ऑफ 1 एंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है 99,999। अगर उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 1 लाख, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज 1800। तो दिए गए ऑप्शन में से हमें फाइंड करना है किसका प्रोडक्ट 1800 आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैसे देखिए 60 × 30 करेंगे ना, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? 1800, यानी कि ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 लाख इज नॉट सेम एज ऑप्शन ए 100 टेंस, ऑप्शन बी 100 थाउजेंड्स, ऑप्शन सी 1000 हंड्रेड्स और ऑप्शन डी 1000 टेंस। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो बोला है 1 लाख इज नॉट सेम एज, यानी कि 1 लाख किस ऑप्शन के बराबर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए 100 टेंस, क्योंकि 100 टेंस इज इक्वल टू 1000 जो कि 1 लाख के बराबर नहीं है। बाकी के सारे ऑप्शन इज इक्वल टू 1 लाख, इसीलिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया। इस तरह के भी क्वेश्चन मैथ्स में पूछे जाते हैं बच्चों को। जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हेन माइन्यूएंट इज इक्वल टू सप्रहेंड डिफरेंस इज डैश। तो अगर बोला है माइन्यूएंट सप्रहेंड के इक्वल होगा तो डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस होगा 0। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0। हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, इफ 89,009 डिवाइडेड बाय 1000 देन क्वोशिएंट इज इक्वल टू डैश एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू डैश। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? अगर हम इस नंबर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा हमारा 89 और हमारा रिमाइंडर आएगा 9। तो हम यहाँ लिख देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है, फिल इन द मिसिंग नंबर। यहाँ पे फिलिंग द मिसिंग नंबर दिया है। जैसे यहाँ पे है 85 - 25 इज इक्वल टू 45 प्लस डैश। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे देखिए 85 - 25 हम पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 85 - 25 इज 60 होता है। तो अभी हमें क्या करना है? इसको इक्वल बनाना है इस इक्वेशन के भी सम को। तो देखिए 45 के साथ हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे जिसका इक्वल 60 आना चाहिए। तो जैसे 45 + 15 करेंगे तो हमारा आंसर 60 आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे आंसर होगा 15। ना उसी तरह से नेक्स्ट है, 100 × 0 × 1000 इज इक्वल टू डैश। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? देखिए 100 × 0 इज 100 zeros are 0 एंड अगेन 0 thousands are अगेन 0। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0। नेक्स्ट देखिए, हाईएस्ट फैक्टर ऑफ 36 इज डैश। तो हाईएस्ट फैक्टर ऑफ 36 इज द नंबर इटसेल्फ, यानी कि 36। तो हम यहाँ लिख देंगे। अब हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो ये जो मैचिंग की वर्कशीट है, अगेन ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस तरह से भी बच्चों को मैचिंग की
वर्कशीट दी जाती है मैथ्स में, जैसे देखिए यहाँ पे इक्वेशन दिया गया, हमें अकॉर्डिंगली उसको करेक्ट आंसर के साथ मैच करना है। जैसे यहाँ पे 34 मल्टीप्लाई 46 इज इक्वल टू 46 मल्टीप्लाई 34। तो ये क्या है, ये किस तरह की प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टीज के नेम दिए हैं। तो जैसे ये जो है ना, ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में बच्चों ने पढ़ा था क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि इसका ऑर्डर चेंज भी होगा तो इसके जो प्रोडक्ट है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यही ये प्रॉपर्टी कहता है, जिसको हम क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, 90 मल्टीप्लाई 40 प्लस 5 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 40 प्लस 90 मल्टीप्लाई 5। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो हम इसके साथ मैच करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, 87 डिवाइडेड बाई 0। तो यहाँ पे ना ये जो है ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको हम मैच करेंगे कांट बी डिटरमाइन के साथ, तो हम इसके साथ मैच करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, 34 प्लस 46 प्लस 3 इज इक्वल टू 34 प्लस 46 प्लस 3। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, हम इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है 9998, ये क्या है, ये है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर, तो हम इसके साथ मैच कर देंगे इस तरह से। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर में बच्चों को कुछ इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं मैथ में, जो कि 4 क्वेश्चंस हैं जो कि 2 मार्क्स कैरी करते हैं ईच। जैसे देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 7 एंड 9। तो हमें फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 7 एंड 9 फाइंड करना है। तो इसके लिए बच्चों को आप सबसे पहले एक एक नंबर का मल्टीपल फाइंड करने के लिए कहें। जैसे कि हम यहाँ लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 7। 7 के कितने मल्टीपल होते हैं, हम 7 का टेबल लिख देते हैं। 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70। यहाँ पे हमने 7 का मल्टीपल लिख दिया। उसी तरह से हम 9 का मल्टीपल लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 9 यहाँ पे इस तरह से। तो इसके मल्टीपल अगेन टेबल लिख देंगे, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 यहाँ पे हमने लिख दिया। नाउ अभी हम दोनों हमने मल्टीपल ऑफ 7 एंड मल्टीपल ऑफ 9 फाइंड कर दिया। अभी हमें कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, कॉमन मल्टीपल ऑफ 7 एंड 9, इसका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन है, पहला कॉमन नंबर। तो यहाँ पे देखिए 7 और 9 में जो सबसे पहला कॉमन नंबर है ना, वो है 63। यहाँ पे देखिए इसमें भी 63 है और इसमें भी 63 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 63। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कॉमन मल्टीपल ऑफ 7 एंड 9 है 63, इस तरह से। नाउ सेम वे नेक्स्ट है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 703 मल्टीप्लाई 27। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हम सेम वे इस तरह से वर्टिकल वे में इसे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 7 3s are 21, 2 कैरी ओवर, नेक्स्ट 7 zeros are 0 प्लस 2 is 2, 7 7s are 49, हम यहाँ लिख देंगे। नाउ 2 3s are 6, 2 zeros are 0, 2 7s are 14। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, 1 6 प्लस 2 is 8, 9 प्लस 0 is 9, 4 प्लस 4 is 8 एंड 1 will directly come down। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18,981। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। इस तरह से सॉल्व करना है। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनन्या runs a small toy shop. One day she finds 4 price tags that fell off her toys. The price in rupees are written on small cards with 1 digit each. जैसे यहाँ पे डिजिट्स दिए हैं 6, 2, 9 एंड 0। तो यहाँ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, फॉर्म द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट्स। तो यहाँ पे ना हमें इन नंबर्स को यूज करके ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो हम यहाँ पे क्या फॉर्म कर सकते हैं, जैसे नंबर हो जाएगा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट 9, 6, 2, 0। ये हमारा इन नंबर्स को यूज करके ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बन गया। नाउ नेक्स्ट देखिए, फॉर्म द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट्स। अब यहाँ पे हमें 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इन नंबर्स को यूज करके। तो ये जो नंबर है ना, ये सिर्फ 4 नंबर्स है। अगर हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है तो हमें एक नंबर को रिपीट करना होगा। तो कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 9 9 6 2 0, यानी कि नंबर हो जाएगा 99,620। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाला बॉट अ चिमनी फॉर रुपीज 11,585 एंड अ बर्नर फॉर रुपीज 28,675। बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 मेंशन विच आइटम कॉस्ट मोर। तो यहाँ पे ना बच्चों को क्वेश्चन दिया गया है स्टेटमेंट वाइज, इसका हमें आंसर लिखना है इसे राउंड ऑफ करते हुए। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे,
हमें इस तरह से बच्चों को लिखना है। जैसे देखिए यहाँ लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ चिमनी, कॉस्ट ऑफ चिमनी कितना था, ₹11,585। अब इसको हमें क्या करना है, राउंडिंग ऑफ टू इट्स नियरेस्ट 1000 करेंगे ना, तो हमें आंसर मिल जाएगा ₹12,000। इसका नियरेस्ट 1000 होता है 12,000, हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट द कॉस्ट ऑफ द बर्नर, अब कॉस्ट ऑफ द बर्नर कितना था, 28,675। इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे टू इट्स नियरेस्ट 1000 तो हमें आंसर मिल जाएगा 28,000 का 29,000। Now, therefore, comparing the rounded cost of chimney and burner, we can say 29,000 is greater than the 12,000. Therefore, the burner cost more. तो इस तरह से बच्चों को इसका आंसर करना है। Now, here is the next question, short answer question. यहाँ पे जो questions है short answers के, ये 4 question है जो कि 3 marks carry करते हैं each. तो देखिए यहाँ पे पहला question है subtract 24,336 from 36,314 and check the answer. तो यहाँ पे बच्चों को सब्ट्रैक्शन करना है और आंसर को भी चेक करना है। यहाँ पे वर्ड फॉर्म में लिखा गया है तो इसे बच्चों को न्यूमरल फॉर्म में पहले लिखना है। तो हमें क्या बोला है, सबसे पहले बोला है कि हमें किससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो हम पहले लिखेंगे। जैसे लिखा है ना फ्रॉम 36,000, तो हम यहाँ लिखेंगे 36,314 ये नंबर हो गया। और इसको हमें सब्ट्रैक्ट किसको करना है, 24,000, तो हम यहाँ लिखते जाएंगे 24,336 इस तरह से। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, माइनस कर देंगे। माइनस कैसे करेंगे, वंस प्लेस से, जैसे 4 - 6 नहीं होगा तो हम बोरो करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 14 - 6 हो सकता है, 14 - 6 इज 8, तो हम यहाँ लिख देंगे 8। नाउ यहाँ पे इसने बोरो दिया तो यहाँ पे बच गया 0। अब 0 से माइनस नहीं हो सकता 3, तो अगेन हम नेक्स्ट नंबर से बोरो लेंगे, तो ये बन जाएगा 10 और यहाँ पे बच जाएगा 2। नाउ 10 में से 3 जा सकता है, तो 10 - 3 इज 7, हम यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट 2 - 3 नहीं हो सकता, अगेन ये नेक्स्ट नंबर से बोरो लेगा, तो ये बच जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 5। सो 12 - 3 हम कर सकते हैं, सो 12 - 3 इज 9, यहाँ लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे इसने बोरो दिया था तो यहाँ पे बच गया 5, सो 5 - 4 इज 1, 3 - 2 इज 1। तो हमारा आंसर यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा क्या है, 11,978। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया है। अब यहाँ पे बोला है चेक द आंसर, अब हमें सब्ट्रैक्ट करके हमें आंसर को भी चेक करना है, तो हम यहाँ पे अदर साइड में लिखेंगे चेक, इस तरह से। तो चेक हम कैसे करेंगे, हमारा जो डिफरेंस था सबसे पहले हम उसे लिखेंगे, सो 11,978 हम यहाँ इस तरह से लिख देंगे और इसको हमें प्लस करना है। प्लस किसके साथ करना है, हमारा जो सब्ट्रैक्ट था यानी कि 24,336, इसको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा माइन्यूएंड आ जाना चाहिए। जैसे अगर हम इसे प्लस करेंगे, सो 8 + 6 इज 14, सो 4 कैरी 1। नेक्स्ट 7 + 3 इज 10 + 1 इज 11, सो 1 कैरी 1। नेक्स्ट 9 + 3 इज 12 + 1 इज 3, 13 कैरी 1। नेक्स्ट 1 + 4 इज 5 + 1 इज 6 एंड 1 + 2 इज 3। सो हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो माइन्यूएंड है वो आ गया, दैट मीन्स कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना है बच्चों को। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फैक्टर ट्री। तो यहाँ पे ना बच्चों को फैक्टर ट्री ड्रॉ करके दिया गया जिसे बच्चों को कंप्लीट करना है। जैसे देखिए यहाँ पे जो पहला जो नंबर है वो है 84, तो 84 को बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो यहाँ पे बोला गया कि 4 के साथ हम कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमें आंसर जो है वो 84 होगा। तो जैसे 4 × 21 4s आर 84 होता है, तो हम अदर साइड में 21 लिख देंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे 4 को अगेन डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यानी कि कौन से दो नंबर का प्रोडक्ट 4 होता है, तो जैसे 2 × 2 4 होता है, यहाँ लिख देंगे। एंड उसी तरह से अब 21 कौन से दो नंबर का प्रोडक्ट होता है, जैसे 7 3s आर 21, इस तरह से। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 7 × 3, यानी कि 2 2s आर 4, 4 7s आर 28 एंड 28 3s आर 84। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनीज प्रॉफिट फॉर 4 ईयर वाज। यहाँ पे बच्चों को एक टेबल ड्रॉ करके दिया गया है, यहाँ पे लिखा है सीरियल नंबर, यहाँ पे ईयर और यहाँ पे है प्रॉफिट इन रुपीज। तो कंपनी को ना इन ईयर्स में इतना रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। अब इसी टेबल को देख के हमें क्वेश्चंस का आंसर करना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द कंपनीज प्रॉफिट वाज हाईएस्ट। तो इस टेबल को देख के बताना है कि कौन से ईयर में कंपनी का प्रॉफिट सबसे हाई था। तो यहाँ पे सबसे हाई
प्रॉफिट इन रुपीज़ कौन सा नंबर है, ये वाला, यानी कि इन 2021। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2021, यानी कि 2021 में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ था कंपनी को। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग प्रॉफिट्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट्स के ये रुपीज़ नंबर्स दिए हैं ना, इसको हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि स्मॉलर टू हायर नंबर बच्चों को अरेंज करना है। तो पहले हम यहाँ पे ही नंबरिंग कर देंगे। तो सबसे स्मॉलर नंबर है ये वाला, तो इसको हम लिखते हैं 1। नेक्स्ट, इससे हायर नंबर कौन सा है, देखिए यहाँ पे है 6,25,000, यहाँ भी है 6,25,000। तो हम इन दोनों में चेक करेंगे, तो ये यहाँ पे सबसे छोटा है ये वाला, यानी 2022 को ये होगा सेकेंड, ये होगा थर्ड एंड ये होगा फोर्थ। तो हम इसी वे में इसको यहाँ पे अरेंज कर देंगे। तो सबसे पहले आएगा 62,940। नेक्स्ट आएगा नंबर 6,25,446। नेक्स्ट नंबर आएगा 6,25,643 and the last number is 7,28,169, इस तरह से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द लीस्ट प्रॉफिट अमाउंट। जो लीस्ट प्रॉफिट अमाउंट है उसका हमें एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना है। जैसे यहाँ पे लीस्ट प्रॉफिट है 2029 में, जो कि है 62,940। तो इसको हमें एक्सपैंड करके लिखना है। कैसे लिखेंगे, इस तरह से, जैसे 6 × 10,000, इस तरह से, प्लस 2 × 1,000 प्लस 9 × 100 प्लस 40 × 10 प्लस 0। तो इस तरह से एक्सपैंड कर लिया। तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को बच्चों को सॉल्व करना है। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 7,485 kg राइस आर कंटेन्ड इन 15 सैक्स इक्वली, फाइंड द वेट ऑफ राइस इन ईच सैक्स। तो यहाँ पे ना बच्चों को अगेन वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, जिसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से बच्चों को इसे स्टेटमेंट वाइज लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखना है टोटल वेट ऑफ राइस। टोटल वेट ऑफ राइस कितना है, 7,485 kg। उसी तरह से नंबर ऑफ सैक्स कितने हैं, 15 सैक्स हैं। अब यहाँ पे जाकर पूछा है हमसे कि वेट ऑफ राइस इन ईच सैक्स कितना होगा, ये फाइंड करने के लिए तो हमें क्या करना है, टोटल वेट ऑफ राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैक्स करना है, यानी कि 7,485 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे ना, तो हमारा आंसर आएगा 499। तो इसीलिए हम कह सकते हैं द वेट ऑफ राइस इन ईच सैक इज इक्वल टू 499 kg। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन। तो बच्चों को मैथ में भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस दिए जाते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स कैरी करते हैं ईच। तो जैसे यहाँ पे इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर एंड चेक द आंसर। तो यहाँ पे ना हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करके चेक भी करना है आंसर को। तो यहाँ पे देखिए डिवाइजर हमें दिया है 21 और डिविडेंड दिया है हमारा 7,398। तो इसे हमें पहले डिवाइड करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम इसे वर्टिकल वे में करेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से बना लेंगे, डिवाइजर है हमारा 21, इसे ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, और हमारा जो डिविडेंड है वो है 7,398, इस तरह से। अब इसे हमें डिवाइड करना है सिंपली। जैसे 21 के टेबल में हमें देखना है, पहले ये 2 डिजिट नंबर है, हम 73 देखेंगे। सो 21 के टेबल में 73 नहीं आता है, तो हम इसके नियर अबाउट नंबर लेंगे। जैसे 21 3s होता है 63। तो हम इसको यहाँ लिख देंगे और इसे हम माइनस करेंगे। जैसे 3 - 3 इज 0, 7 - 6 इज 1, इस तरह से। नाउ इसे अब हम इसे यहाँ 9 को नीचे लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा 109। अभी हमें देखना है 21 के टेबल में 109 आता है, नहीं आता है, तो हम इसे नियर अबाउट नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे 21 5 होता है 105, तो इसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 9 - 5 इज 4, 0 - 0 इज 0, 1 - 1 इज 0। अब यहाँ पे इसे 1 नंबर हो गया, तो अब हम लास्ट नंबर को नीचे लेके आएंगे जो कि है 8, तो ये बन जाएगा 48। अब 21 के टेबल में 48 नहीं आता है, तो हम नियर अबाउट नंबर लेंगे जो कि है 2 टाइम्स 21 2s are 42, तो हम यहाँ लिख देंगे और इसे हम अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा जो रिमाइंडर बचता है, क्योंकि यहाँ पे 4 - 4 0 हो जाएगा, सो रिमाइंडर हमारा क्या है, 6 है। तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 6 हो गया और क्वोशिएंट हो गया 352। तो हम यहाँ लिख देंगे क्वोशिएंट इज 352 एंड रिमाइंडर इज 6। अब यहाँ पे बोला है चेक करने के लिए, तो चेक हम कैसे करते हैं डिवीजन को। डिवीजन का जो चेकिंग मेथड है वो है डिविडेंड, यहाँ लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी के अकॉर्डिंगली इसे हम अरेंज कर लेंगे। डिवाइजर हमारा कितना है 21, क्वोशिएंट हमारा कितना है, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट इज 352 प्लस रिमाइंडर इज 6।
तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे 21 मल्टीप्लाई 352 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 7392 प्लस 6 कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 7398। तो ये हमारा डिविडेंड हो गया, यानी कि हमारा जो आंसर है, सोल्यूशन है, वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिसेस सुबाना, अ बेकर, अरेंजेस 129 कपकेक्स इन वन ट्रे। हाउ मेनी कपकेक्स कैन शी अरेंज इफ शी इज हैविंग 36 ट्रेज। तो यहाँ पे ना बच्चों को अगेन वर्ड प्रॉब्लम्स दिया गया है, जिसे बच्चों को स्टेटमेंट्स वाइज लिख के सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बच्चों को स्टेटमेंट वाइज इस तरह से लिखना है, जैसे नंबर ऑफ कपकेक्स अरेंज्ड इन वन ट्रे कितने हैं 129। नंबर ऑफ ट्रेज शी हैव, कितने ट्रेज हैं उसके पास, इक्वल टोटल 36। Next, therefore, total number of cupcakes is equal to cupcakes per tray multiply number of trays. That means 129 को हमें मल्टीप्लाई करना है 36 के साथ। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा आंसर आएगा 4644। इसीलिए हम कह सकते हैं therefore मिसेस शोभना कैन अरेंज टोटल ऑफ 4644 cupcakes. Now here's the next question. Find the multiples of 9 greater than 36 and less than 72. तो यहाँ पे ना बच्चों को multiples of 9 के multiples ही find करने जो कि greater होना चाहिए 36 से but less होने चाहिए 72 से। तो यहाँ पे हमें बच्चों को कैसे solve करना है, जैसे देखिए 9 का multiples क्या होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले multiples of 9 के मल्टीपल्स, यानी कि 9 का टेबल हम 72 तक लिख लेते हैं, क्योंकि हमें लेस देन 72 तक ही फाइंड करना है। तो हम लिख देते हैं इसे। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमें फाइंड करना है मल्टीपल्स ऑफ, यहाँ हम लिखते जाते हैं मल्टीपल्स ऑफ 9 ग्रेटर देन 36 एंड लेस देन 72। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 36 और लेस देन 72 कौन कौन से नंबर हैं, जैसे ग्रेटर देन 36 हो गए 45, 54, 63 और ये हमारे 72 से लेस भी हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 45, 54 एंड 63। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से इसे हमें सॉल्व करना है। Now here's the next question. Nana had rupees 85,000 with her. She bought a computer system for rupees 39,850. How much amount is now left with her? तो यहाँ पे भी वर्ड प्रॉब्लम है, जिसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे बच्चों को स्टेटमेंट वाइज कुछ इस तरह से लिखना है, जैसे अमाउंट नैना है, नैना के पास टोटल अमाउंट कितना था 85,000। उसी तरह से कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर, नैना ने जो कंप्यूटर खरीदा उसका कॉस्ट कितना था रुपीज 39,850। अब यहाँ पे फाइंड करना है हमें अमाउंट कितना बचा नैना के पास, तो हम लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट लेफ्ट विथ नैना इज इक्वल टू 85,000 माइनस 39,850। तो अगर हम इसे माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो है 45,150, यानी कि नैना के पास बच गया 45,150। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट करना है हमें इन नंबर्स को। तो इन नंबर्स को हम इवैल्यूएट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पहले हमें इसे क्या करना है, इन दोनों नंबर को हमें एडिशन करना है, उसका जो आंसर आएगा, उसका जो सम होगा उसको हमें इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 26,587 प्लस 35,878। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एडिशन कर देना है। एडिशन करेंगे 7 + 8 is 15, कैरी 1, 8 + 7 is 15 + 1 is 16, 6 कैरी 1। नेक्स्ट 5 + 8, 13 + 1 is 14, 4 कैरी 1, 6 + 5 is 11 + 1 is 12, so 2 कैरी 1, 2 + 3 is 5 + 1 is 6। तो ये हमारा आंसर हो गया। अभी हमें क्या करना है, इसी आंसर को यानी इस सम को हम यहाँ लिखेंगे 62,465 को माइनस कर देंगे हम इसके साथ, यानी कि 15,879। तो हम इसे अगर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, चलिए देखते हैं। जैसे 5 - 9 होगा, 5 - 9 नहीं होगा तो हम बोरो लेंगे, तो ये बन जाएगा 15 और यहाँ पे बच जाएगा 5। सो 15 - 9 is 6, यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है 5 - 7 अगेन नहीं हो सकता, तो अगेन हम नेक्स्ट नंबर से बोरो लेंगे, तो ये बन जाएगा 15 और यहाँ बच जाएगा 3। सो 15 - 7 8, तो हम यहाँ लिख देंगे 8। नाउ 3 - 8, अब 3 तो यहाँ 8 को माइनस नहीं कर सकता, तो हम 2 से बोरो लेंगे, तो ये बन जाएगा 13 और यहाँ बच जाएगा 1। सो 13 - 8 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। अब यहाँ पे बच गया था 1, सो 1 5 को माइनस नहीं कर सकता, तो हम नेक्स्ट नंबर से बोरो लेंगे, तो ये बन जाएगा 1।
यानी कि 11 माइनस 5 हम कर सकते हैं, 11 माइनस 5 इज 6 एंड यहाँ पे बच जाएगा 5. सो 5 माइनस 1 इज 4. तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 46,486. तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स. आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये मैथ का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर काफी हेल्पफुल रहा होगा आपके बच्चों के लिए. अगर आपको वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें. चैनल पे अगर आप नए हैं तो बिल्कुल भी भूले ना सब्सक्राइब करने के लिए. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.